हम अपने जीवन में शेयरिंग की आदत को कैसे ढाल सकते हैं? प्रभु ने हम सबको इस धरती पर किसी खास कार्य के लिए भेजा है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कार्य क्या है। उस कार्य को जानने से पहले ये भी ज़रूरी है जानना कि हम सही मायनों में हैं कौन। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और वो अनुभव तब होता है जब हम अभ्यास करते हैं, जब भजन सिमरन करते हैं, जब शरीर से ऊपर उठते हैं। और जब ये अनुभव हो जाए कि हम आत्मा हैं, तो फिर ये अनुभव भी हो जाता है कि और जीवों में भी आत्मा है और वो हमसे अलग नहीं, हमसे दूर नहीं। जैसे प्रभु का एक अंश हम में बस रहा है, ऐसे ही प्रभु का अंश औरों में भी बस रहा है। तो फिर इंसान एक दूसरे को उस निगाह से देखता है जैसे कि वो अपने किसी जिसको अपना समझता है उसे देखता है। अब हर एक परिवार में माँ बाप बच्चों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं। हर एक परिवार में पति पत्नी बातें शेयर करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। हर एक परिवार में भाई बहन चीज़ें शेयर करते हैं। तो जब हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं जबकि हमें ये अनुभव हो कि हम सब एक ही हैं, कोई हमसे अलग नहीं, कोई हमसे दूर नहीं, तो फिर उनके साथ शेयर करना ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाता है। शेयर करने का मतलब है किसी की मदद करना। जो प्रभु ने हमें दिया है उसको बांट कर इस्तेमाल करना। ये जानना कि पिता परमेश्वर की देन है, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। और प्रभु जब भी हमें कुछ देते हैं तो फिर उससे हम फ़ायदा उठा सकें, यही बार 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 हमें समझना है। हम सब एक ही परिवार की संतान हैं। जैसे कि गुरबानी में है कि एक पिता एकस के हम बारक। तो एक ही पिता परमेश्वर की संतान होने के नाते ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को उस नज़रिए से देखें। और जब हम उस नज़रिए से अपने आप को देखते हैं तो फिर हम ये जान लेते हैं कि हम सब एक ही हैं। हम पिता परमेश्वर की संतान होने के नाते किसी से दूर नहीं। और फिर ऑटोमेटिकली इंसान एक दूसरे से शेयर करना शुरू कर देता है। तो शेयरिंग तब होती है जबकि हम किसी को अपना नज़दीकी समझते हैं। शेयरिंग तब होती है जब हम किसी और को अपना समझते हैं। और वो अनुभव तब होगा जबकि हम अपने आप को अपने रूप में जानेंगे, वो रूप जो आध्यात्मिक रूप है। और जब हम अपने आप को रूप में जानेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कोई दूरी किसी और से होगी नहीं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने अपने इन दो अलग अलग शेयरों में समझाया। एक में वो समझाते हैं कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। कि हम सबको अपने गले से लगाएं और ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि प्रभु के प्रेम को हम औरों में बांटते चले जाएं। और एक जगह और वो फरमाते हैं कि हैं और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, एक हम हैं कि गैरों को भी अपना के चले हैं। कि वो स्टेट जिसमें कि कोई गैर नहीं रहे, सब अपने ही लगें। और वो स्टेट तभी अनुभव होती है जब इंसान आत्मिक अवस्था में अपने आप को पाता है। और जब वो अपने आप को आत्मिक अवस्था में पाता है तो फिर हर एक जीव उसे अपने ही लगता है। और ऑटोमेटिकली फिर जो भी हमारे पास हम उनसे शेयर करेंगे, उनकी मदद करेंगे और ज़िंदगी हम उस लिहाज से गुजारने शुरू करेंगे। क्या केवल ज्योति और श्रुति का अनुभव होने पर ही हमारे कर्म कटते हैं, या फिर भजन पर बैठने से ही कर्म कट जाते हैं? हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर आप भजन पर बैठे होंगे और अगर आपको लगे कि आपको कुछ दिखा नहीं या सुना नहीं,
फिर भी आप भजन पे ज़रूर बैठिएगा। भजन पर बैठना कोई एनालिसिस का टाइम नहीं है। जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं, हमें इस तरीके से बैठना चाहिए कि जो कुछ हमें मिल रहा है वही हमारे लिए बेहतर है। तो उस समय हमें ये सोचना नहीं चाहिए मैंने ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि वो अनुभव किया। जो जो अनुभव हमारे लिए बेहतर होंगे खुद ब खुद होते चल जाएंगे। कई बार मन माया इतना हमारे ऊपर चढ़ी हुई होती है कि हमें अनुभव होता है लेकिन हमें लगता है जैसे नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मन शक पैदा कर देता है और हम सोचते हैं पता नहीं अनुभव था कि नहीं था, और सोचते हैं ये नहीं होगा। तो इसलिए जितनी देर भी हम बैठते हैं उसका हमें फ़ायदा होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के लिए बैठें, ये मत सोचें कि हमने क्या देखा क्या सुना, लेकिन बाकायदगी से बैठें तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हम उम्मीद रखने की बजाय एक्शन ओरिएंटेड कैसे बने? हर एक इंसान का फ़र्ज़ है कि जो भी वो कर रहा है उसे मेहनत से करे। जो सन्मत का रास्ता हमें ये समझाता है कि 75% हमारी ज़िंदगी पहले से निर्भर है, लेकिन 25% हमारे को प्रभु ने दिए हैं, जिसमें कि हम अपने आप देखें कि हम अपने आप को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। तो इंसान को मेहनत करनी है, करनी चाहिए, और वो इंसान जो मेहनत करेगा वो देखेगा कि उसकी तरक्की जिस और वो मेहनत करेगा समय के साथ ज़रूर होगी। लेकिन हम जब भी कुछ करते हैं तो हम उसके साथ उसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए वो पहले से सोच लेते हैं। मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है, रिज़ल्ट्स क्या आएंगे वो प्रभु पर निर्भर है। तो हमें मेहनत करनी है, लेकिन वो इंसान जो मेहनत ना करे और खाली उम्मीद में बैठा रहे, अगर लेट्स से कि आप बीमार हो गए और आप सोचें कि मैं बीमार हो गया, ये अपने आप ही जाएगी, ये कर्मों कर गया है, तो सन्मत का रास्ता में ये नहीं समझाता। वो कहता है कि आप डॉक्टर के पास जाइएगा, कुछ दवाई लीजिएगा, कुछ आपको मदद मिल सकती है, आप मदद लीजिएगा। तो वो एफर्ट तो हमने डालना है, तभी हम सही तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए, इंसान को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो भी वो कर रहा है, चाहे पढ़ रहा है, चाहे काम कर रहा है, चाहे बिजनेस चला रहा है, चाहे जो भी इंसान करता है, हर एक चीज़ में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो चीज़ सही तरीके से हो, सच्चे तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो। और फिर उसका रिज़ल्ट क्या आता है उससे घबराना नहीं चाहिए। किस कारण, किस स्टेट में से हम गुजरते हैं हमारी समझ के दायरे से बाहर है। इस ज़िंदगी में हमने क्या किया वो तो शायद हमें समझ में हो जबकि हम 8-10 साल के, जो उसके बाद कुछ याद रहता है, लेकिन पिछले जन्म में क्या किया उसकी तो कोई समझ है ही नहीं। और बहुत सी बार हम समझते हैं हम ठीक कर रहे हैं, फिर भी हम गलतियां कर जाते हैं। हमारा नज़रिया सही है कि नहीं है ये भी हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हर एक का नज़रिया अपने अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए होता है। तो रिज़ल्ट्स क्या होंगे या क्यों हमने किस स्टेट में से गुजरना है, चाहे वो मुश्किल वाली स्टेट हो चाहे वो अच्छी वाली स्टेट हो, ये हमको समझ नहीं आ सकता। तो रिज़ल्ट के साथ हमने जुड़ना नहीं, उनसे ना बहुत एलेट होना है, ना उनसे बहुत दुखी होना है। एक स्टेबल स्टेट में रहना है, इक्विपॉइस, जो कि ना ऊंच हो ना नीच हो। हमें जाने कि हमारा काम है मेहनत करना। अब प्रभु जो देंगे नतीजे वो सही हैं, और तेरा बहाना मीठा लागे, कि जो प्रभु ने कर दिया उसमें इंसान को खुश रहना। जो ऐसी ज़िंदगी जीता है, जो मेहनत करता है, अपनी तरफ से एफर्ट डालता है, और रिजल्ट्स जो भी हैं उसके साथ खुश रहता है, उसकी ज़िंदगी प्यार से गुजरती है। सन्मत का रास्ता हमें समझाता है हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, हमें मेहनत करनी है, हमें अपनी तरफ से बेहतर काम करना है, अच्छी से अच्छी चीज़ें करनी है। उसके बाद नतीजे जो परमात्मा देगा उसे सिर माथे पर लेके उसे समझना है कि
ये नतीजा ठीक है, आगे इंसान और मेहनत करे। कई बार क्या होता है, कुछ हम करते हैं, हम उसमें सफल नहीं होते, तो कहते हैं ट्राई 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 अगेन। तो इंसान मेहनत और करता है और करता है। तो मेहनत करना हमारा काम, ये नहीं कि पास नहीं तो हम छोड़ दें। हम एफर्ट पुट इन करें, नतीजा ज़रूर हमें सही मिलेगा। तो इंसान की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करे जो भी कर रहा है, और नतीजों के साथ अपने आप को जोड़े नहीं, तभी उसकी ज़िंदगी सुखी होगी और वो अपनी मंजिल की ओर प्यार से आराम से बढ़ता चला जाएगा। क्या हम पहले के कर्मों के भार को बख्शने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं? जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमारे पुराने कर्मों करके सन्मत का रास हमें ये समझाता है कि जो 75% हमारे साथ हो रहा है वो हमारे पुराने कर्मों करके हो रहा है, जिसे प्रलब्ध या प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। ये कर्म हमारी ज़िंदगी में हमें झेलने हैं। इनमें हमें मदद मिलती है ताकि हम इन्हें सही तरीके से झेल सकें। अगर इंसान प्रार्थना करता है, जब जब वो प्रार्थना करता है तो उसके अंदर ऐसे भाव होते हैं कि वो पिता परमेश्वर या जिसमें ही उसको यकीन हो अपने सतगुरु से प्रार्थना करता है कि जो कार्य वो खुद ठीक नहीं कर सकता वो उसका सही हो जाए। तो जो ये कर्म है जिनमें से हमने गुजरना है, इसके लिए इंसान प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जो कर्म हमारी ज़िंदगी में ढलेंगे, जिनका हमें भुगतान करना है, वो जब तक पूरे कटेंगे नहीं तब तक 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा नहीं होगा। अगर हम सोचें कि वो ऐसे ही हट जाएं, तो फिर वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम फिर अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ा नहीं सकेंगे। प्रार्थना ये करनी चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हम खुशी खुशी झेल सकें। प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हे प्रभु, चाहे हमारी समझ के बाहर है जो हो रहा है, लेकिन अब इतना हमें मादा दीजिए, इतनी स्ट्रेंथ दीजिए कि हम उसे प्रेम से झेल सकें और उसका असर अपनी ज़िंदगी पर ना आने दें। जब तक वो कटेगा नहीं तब तक इंसान उसके साथ जुड़ा रहेगा, हमारी आत्मा के ऊपर वो लगी रहेगी और फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा नहीं पा सकते। चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, दोनों को हमने इस ज़िंदगी में झेलना है। और जब हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं जहाँ हम समझ पाते हैं कि जो हो रहा है वो भी प्रभु की रज़ा में है, तो फिर इंसान खुशी से प्रेम से किसी भी मुसीबत से टल जाता है। ये तो ज़रूर है कि हमारी सद्गुरु की मदद से हम अगर इस स्थिति में हों जिसमें कोई पहाड़ हम पर गिरना हो, तो शायद हमें ऐसे लगे जैसे एक सुई चुभी है बस, कि बहुत सा हिस्सा शायद हमारे सद्गुरु अपने ऊपर ले लें और थोड़ा सा हिस्सा हमें फिर भी झेलना पड़े, ताकि हम उस कर्म से रहित हो जाएं, उससे हट जाएं। तो ज़िंदगी को इंसान को उस नज़रिए से देखनी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो पिता परमेश्वर की रज़ा में हो रहा है और उसे हम खुशी खुशी आनंद से झेल पाएँ। यही महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। कर्मों का विधान
और ध्यान अभ्यास एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? कर्मों का विधान में यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे थर्ड लॉ ऑफ फिजिक्स है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, जैसे कार्य करेंगे, उस किस्म का ही हमें भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, और अगर बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरे कार्य करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो जब प्रभु से अलग हुई, जो कि आज इस समय इस मानव चोले में है, तो उसके साथ जब जब वो पहले मानव चोले में थी, जो जो उसने सोचा, बोला, कार्य करे, वो कर्म बनते गए और वो इकट्ठे होते गए, उनको सच्चित कर्म कहा जाता है। कि स्टोर हाउस ऑफ कर्मास है। जैसे एक ज़िंदगी में कितने कर्म करे वो हो गए, अगले बारी कितने कर्म करे वो हो गए। अब उनमें से थोड़े से लिए जाते हैं जिनको प्रलभ कर्म कहा जाता है, और जो प्रलभ कर्म है वो हमने ज़िंदगी में झेलने हैं, और उन पर ही हमारी 75% लाइफ निर्भर है। और रोज़ाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कार्य करते हैं, ये तीसरा हिस्सा है कर्मों का, जिसे क्रियमान कर्म कहा जाता है। कि रोज़ाना जो भी हम करते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, उसके भी कर्म बनते चल जाते हैं। अब जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं, तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएंगे नहीं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो जब हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और रोज़ाना जो जितने भी कर्म हमारी ज़िंदगी में होने हैं वो तो होंगे ही, 75% तो होंगे। तो जो 25% का हमारा हिस्सा है, जो हम कर रहे हैं, जो नए कर्म बन रहे हैं, क्रियमान कर्म, अगर हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो वो रोज़ाना भजन अभ्यास के ज़रिए कटते चले जाते हैं। इसीलिए बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास करना ज़रूरी है। इसीलिए हमें समझाया गया कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो कोई 2.5 घंटे के करीब है, वो हम अभ्यास में दें। कि उतना कम से कम देंगे तो उस दिन के कर्म उसी दिन कट जाएंगे हमारे, और हमारा लोड बढ़ेगा नहीं। तो अगर अभ्यास रोज़ाना करेंगे, रोज़ाना कटेंगे। और जो सन्मत का रास्ता में ये समझाता है कि जिस दिन हमें नाम की देन मिलती है, उस दिन जितने भी हमारे संचित कर्म है, वो सब के सब हमारे सद्गुरु हमसे ले लेते हैं। हमारे उसी समय, नामदान के समय पर ही जो जितने भी संचित कर्म है वो हमारे सब के सब कट जाते हैं। लेकिन जो प्रलभ कर्म है उन्हें वो छेड़ते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें छेड़ेंगे, वो ले सकते हैं, तो क्या होगा कि अगर प्रलभ कर्म हमारे ख़त्म हो गए तो हम ज़िंदगी से चल बसेंगे। इसलिए प्रलभ कर्म में हमें मदद मिलती है, और इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है वो हमें दिया गया है कि हम रोज़ाना अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालें, अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं ताकि ज़िंदगी में पॉजिटिविटी हो। लेकिन सबसे ज़रूरी है अभ्यास करना। उसके लिए ज़रूरी है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। और शरीर को शांत करना बहुत आसान है। एक शांत जगह ढूंढें, बैठ जाएं, आंखें बंद करें, तो पांचों इंद्रियों को बड़ी आसानी से अंदर खींच सकते हैं। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है। मन को शांत करने के लिए हमें सिमरन दिया गया है। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी मौका मिले सिमरन कर लो। जब कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो बस सिमरन करो, ताकि ध्यान प्रभु की ओर जाए। क्योंकि हमने तो प्रभु से मिलना है, हमारा पर्पस ही है आत्मा का मिलाप परमात्मा से होना है। ज़िंदगी मिली इसीलिए है ताकि प्रभु से हमारा मिलाप हो। तो जब हम रोज़ाना भजन अभ्यास करेंगे तो रोज़ाना के कर्म करते चले जाएंगे। तो जो हमारे संचित कर्म हैं वो तो नामदान के समय कट गए। जो प्रलब्ध कर्म है वो रोज़ाना जो जो होना हमारी ज़िंदगी में होगा, जितनी तकलीफ़ आनी है उसमें हमारे सद्गुरु की मदद मिलती है ताकि हम उस तकलीफ़ को सहन कर पाएँ और हमारी ज़िंदगी से गुजरे। और जो रोज़ाना हम कर्म करते हैं क्रियामान कर्म, वो
अभ्यास करके, मेडिटेशन करके, भजन सिमरन करके रोजाना करते चल जाते हैं, ताकि जो हमारा आखिरी समय आता है शरीर में होने का, हमारे संचित कर्म वैसे ही करके प्रलब्ध कर्म रोज के रोज कर रहे हैं। और कहा जाता है कि ध्यान प्रभु की ओर करो, सिमरन करो, ताकि और कोई ख्याल ना आए, ताकि विचार भी अगर आखिर में आ गया तो भी उसका कर्म भी हमें देना पड़ेगा। तो सिमरन कर इसी किया जाता है ताकि उस दिन के भी कर्म कटें, ताकि जब हम शरीर को छोड़ें हमारे सारे कर्म कट गए हों और फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लें। तो यही कनेक्शन है कर्मों का और अभ्यास करने का। आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं, आँख के डेले हैं, ये सामने फोकस हों, जैसे आप 8-10 दिन सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। अगर यहाँ कोई भाई बहन है जिन्हें नाम की देन नहीं मिली, तो आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए और प्रभु की दया से थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखने शुरू होंगे और बहुत से नज़ारे और भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर और महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आकर मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।